जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बड़ी अपडेट 2026। जी हाँ, पेंशन योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अब घर घर आपके अधिकारी आने वाले हैं। जी हाँ, घर घर सर्वे होगा, डोर टू डोर अधिकारी पहुंचेंगे और जो भी पेंशनधारी है उनके लिए है ये अपडेट। जो भी वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, विकलांग पेंशन ले रहे हैं, विधवा नारी है, तलाकशुदा है, किसान है, ठीक है, सभी के लिए यहाँ पे बड़ी अपडेट आई है जो हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्या अपडेट है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2026 वृद्धावस्था, विकलांग, किसान, विधवा, तलाकशुदा सभी के लिए है। 20 लाख लोगों की पेंशन बंद। पहली बार घर घर होगा सर्वे, फर्जी लोगों पर होगी कार्रवाई। तो ये जो पेंशन बंद है इसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है साहब, यानी कि पेंशन बंद कुछ की हुई है, कुछ की नहीं हुई है। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो आपकी जो पेंशन है वो आ चुकी है, सभी के खातों में पेंशन जारी कर दी है सरकार ने। जो भी अपडेट आती है वो आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि राजस्थान प्रदेश में 91,70,000 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। कि भाई राजस्थान में 91,70,000 लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम। ठीक है जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नवंबर 2025 के 961 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में सफलतापूर्वक जमा कराए जा चुके हैं। यानी कि नवंबर की आपकी जो पेंशन है वो आपके खातों में भेज दी गई है साहब। नवंबर की पेंशन आपके खातों में भेज दी गई है। अब जिन भाई बहनों के खातों में, जिन वृद्धावस्था जो वृद्ध लोग हैं, विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा हैं, जिन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन नहीं आई है तो वो तकनीकी कारण से नहीं आई है, तकनीकी कारणों से सत्यापित नहीं हो पाए हैं, उनके खातों में राशि का हस्तांतरण नहीं हो पाया है। ये चीज आप ध्यान रखें। मैंने सोचा साहब हमारी पेंशन को नहीं तो बंद ही होगी कि ना, हो सकता है आपके खाते में कोई ना कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, उसको आप सही करवा लें ताकि आपकी पेंशन भी आ जाए। नवंबर का तो पैसा आ चुका। ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे। दिसंबर 2025 की पेंशन राशि के भुगतान के लिए 1105 करोड़ रुपए के बिल ईसीएस किए जाने हेतु कोषालय में भेजे जा चुके हैं, जिनका भुगतान शीघ्र ही लाभार्थियों को कर दिया जाएगा। यानी कि दिसंबर का बिल बन चुका है। दिसंबर और जनवरी दोनों महीनों का क्या बन चुका है साहब? बिल बन चुका है। अब बिल बन गो तो पेंशन भी आओगी। हाँ, और ये पेंशन आपको इसी फरवरी के माह में मिल जाएगी साहब। इसी फरवरी के महीने में आपको पेंशन मिल जाएगी। ठीक है जी। बजट सरकार की जो अपडेट है वो आप देख सकते हैं। वर्तमान में 91,70,000 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दिया जा रहा है लाभ। प्रदेश में नवंबर तक की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान पूर्ण हो चुका है और दिसंबर की पेंशन भी शीघ्र ही जारी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर की भी आ जाएगी, जनवरी की भी मिल जाएगी। अब ये जो खबर आई है इस अपडेट को आप अच्छे से समझें। ये जो अपडेट है इसको आप समझ सकते हैं। 1 फरवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट है जो बजट जारी हुआ है। बजट जारी हुआ है 1 फरवरी को। ठीक है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जयपुर में सबसे ज्यादा 12,000 दिव्यांग पेंशनधारी है। यानी कि जयपुर में दिव्यांग पेंशन की बात करें तो सबसे ज्यादा है, 12,000 लोग दिव्यांग पेंशन उठा रहे हैं जयपुर में। पहली बार सामाजिक पेंशन के लिए 1,32,000 दिव्यांगों का डोर टू डोर वेरिफिकेशन होगा।
यानी कि ये ऐसा पहली बार होने जा रहा है। जो भी दिव्यांग लोग हैं, जो भी दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, वो बेचारे चलने फिरने में परेशानी होती है उनको, और उनका सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है। क्या है साहब? उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अब उनकी पेंशन बंद हो सकती है। तो सरकार ये नहीं चाहती है कि भाई पेंशन बंद हो जाए, समझ रहे हो? सरकार ये चाहती है कि भाई सबको पेंशन मिले। तो जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनका वेरिफिकेशन घर घर जाकर के अधिकारी खुद करेंगे साहब। अधिकारी खुद घर घर जाएंगे, डोर टू डोर वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे कुछ बातें हैं, वो भी आप देखें। 91.83 लाख लाभार्थी हैं, जिनमें से 20 लाख का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। वार्षिक सत्यापन जो होता है वो नहीं हुआ है साहब, वार्षिक सत्यापन इनका नहीं हुआ है। वार्षिक सत्यापन नहीं हुआ है। जिनके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है उनको भी समस्या आ रही है, क्योंकि यूडीआईडी कार्ड जो है ये दिव्यांगजनों के लिए है, जो कि ऑनलाइन बनता है। ये कार्ड है एक छोटा सा, इतना अपना आधार कार्ड की तरह आता है ये यूडीआईडी कार्ड। ये यूडीआईडी कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो ये भी आप जरूर बनवा लें, ताकि आगे आपको भविष्य में दिक्कत ना आए, ठीक है ना? बिल्कुल। और चीज क्या है साहब, 20 लाख का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ये 20 लाख, अब देखो वेरिफिकेशन नहीं हुआ, 20.36 लाख लोगों की पेंशन बंद, ये देख सकते हो। इनकी पेंशन 13 जनवरी को ये प्रकाशित हुई थी दैनिक भास्कर में कि ये 20 लाख लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगजन हैं, जिनका दिव्यांगजन भी इनमें सभी आ गए। इन 20 लाख लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पेंशन बंद हो सकती है। 13 जनवरी को यह खबर प्रकाशित हुई थी। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि हम डोर टू डोर जाके ही वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रदेश में घबराने की बात नहीं है, कोई भी घबराए नहीं। ये तो सरकार आपका भला कर रही है कि भाई जो दिव्यांग लोग हैं, जो आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, चलने फिरने में दिक्कत है, या भाई सुनाई नहीं देता है, दिखता नहीं है, ठीक है, गूंगे बहरे जो भी विकलांग आदमी हैं, ठीक है, उनके लिए सरकार भलाई सोच रही है कि हम घर घर जाके करवा देंगे, अभियान चलाएंगे। उस अभियान के तहत सभी को यह आदेश दिया जाएगा कि भाई आपके पंचायत समिति में, आपके ग्राम पंचायत में, नगर पालिका एरिया में कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये पेंशन मिलती है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने वाले जो हैं उनका तो लिस्ट होती है, तो उस लिस्ट के हिसाब से अधिकारी जो है वो घर घर जाएंगे और उनका वेरिफिकेशन करेंगे, ताकि उनकी पेंशन बंद ना हो, मिलती रहे। इसमें घबराने की क्या बात है, ठीक है। अब जो कोई फर्जी तरीके से ले रहा है तो सामने आएगा, कह रहे हैं तो टकाटक है एकदम, या तो दौड़ रहे हो, सब बाकी दौड़ रहे हो, आएगत किन भी ना हो रहे हो, अरे ये फर्जी पेंशन ले रहे हो, वक्त पकड़ में आओगे तो फिर भाई समझ गा। हाँ, ये चीजें हैं। ओके, अब आगे बात करें। प्रदेश में 1.32 लाख विशेष योग्य जनों ने सामाजिक पेंशन के लिए सालाना वेरिफिकेशन नहीं कराया है। इस वजह से इनकी पेंशन पर संकट खड़ा हो गया है। उधर विभाग ने निर्णय लिया है कि ऐसे दिव्यांग जनों के घरों तक विभाग के अफसर पहुंचेंगे और वेरिफिकेशन कराएंगे। इस पेंशन श्रेणी में सबसे ज्यादा जयपुर में 12,000 हैं, जोधपुर में 6,000 हैं, सीकर में 4,000 हैं। सामाजिक पेंशन के दायरे में प्रदेश में 91,83,000 लाभार्थी हैं, जिनमें से 20 लाख ने पेंशन के लिए सालाना वेरिफिकेशन नहीं कराया था, यानी कि 22% का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। ऐसे में विभाग ने निर्णय लिया कि दिव्यांग जनों तक विभाग के अफसर खुद पहुंचे और पेंशन बरकरार रखने के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस अपनाया जाए। जनवरी तक जयपुर में 6 लाख में से 4 लाख ने वेरिफिकेशन नहीं कराया था, ये देख लो अब आप। तो ये घर घर जाकर के इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, इनका सत्यापन किया जाएगा, ताकि इनकी पेंशन बंद ना हो और इनको पेंशन मिलती रहे। वृद्धावस्था की जो पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन बंद ना हो। जिनके फिंगर वगैरह नहीं आ रहे हैं, कैसे भी करके सत्यापन नहीं हुआ है, तो वो खुद ही घर घर आकर के सत्यापन करेंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट इसमें फर्जी भी होते हैं। उम्र तो 40 साल बढ़वा दिया, 60 साल का कर दिया और अब पेंशन ले रहा, वो तो सरियाम दिखेगा ना फिर वहां पे कि यार ये तो 40-45 साल को आदमी ला गए, ये तो 75 साल को बन के पेंशन ले रहे, तो उनके ऊपर खतरा हो सकता है, वो सतर्क रहें, ठीक है ना।
कहाँ कितने दिव्यांग पेंशनधारी हैं वो ये देख सकते हो आप। इन जिलों में सबसे ज्यादा जयपुर में सबसे ज्यादा दिव्यांग हैं जो पेंशनधारी हैं 12,000, जोधपुर में 6,654, दौसा में 5,667, जालौर में 5,999, सीकर में 4,304। और इन जिलों में सबसे कम है दिव्यांगजन बालोतरा में 735, जैसलमेर में 400, सलूम्बर में 1,000, टोंक में 1200, खैरतल में 1500। ये इस प्रकार से ये आंकड़ा है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या अपडेट है क्या नहीं है, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। जो भी भर्तियां आती हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट सारी की सारी आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। उस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।